हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में। इसमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बनाए हैं जो आपके एग्जाम जेई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले टॉपिक्स हम लोग देख लिया जाए। टॉपिक्स में है पदार्थ की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे कि मास का नाम अब बदल कर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर दिया गया है, पहले था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर सभी वही है। प्रतिबल, विकृति एवं पदार्थों के गुण पहला चैप्टर है। दूसरा है सम्मिश्र एवं संयुक्त प्रतिबल। तीसरा है कर्तन बल एवं नमन आघूर्ण। चौथा है सरल नमन का सिद्धांत। पांचवा है विकृति ऊर्जा। छठवां मरोड़। सातवां धर्मों का कालन एवं विक्षेप। सातवां है कॉलम तथा स्टेट। आज हम लोग प्रतिबल एवं विकृति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्रतिबल होता क्या है। आइए जानते हैं प्रतिबल होता क्या है। दो चीजें कंफ्यूजन करती हैं, एक प्रतिबल और एक होता है दाब। जैसे कि दाब की परिभाषा है एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। प्रतिबल की क्या परिभाषा है? प्रतिबल की परिभाषा एकांक क्षेत्रफल कार्यरत आंतरिक प्रतिरोधी बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे कि मान के चलिए एक स्प्रिंग है, अगर उसको दबाया जाए, ठीक है, दबाने के बाद वो आपस में क्या करते हैं, जब छोड़ते हैं तो तुरंत फैल जाती है। फैलने की क्रिया जो है वापस अपनी स्थिति में आने की, उसी को कहते हैं आंतरिक विरोधी बल। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग प्रतिबल। चलिए अब बात करते हैं। पहला है आघात वर्धनीय ढलवा लोहा खाली स्थान तैयार किया जाता है। ढलवा लोहा की बात आई है। ठीक है, इसमें विकल्प दिए गए तामानुशीतन प्रक्रिया द्वारा सफेद ढलवा लोहे से। दूसरा है कार्बुराइजिंग प्रक्रिया द्वारा सफेद ढलवा लोहे से पिघले हुए ढलवा लोहे में मैग्नीशियम मिलाकर पिघले हुए ढलवा लोहे की तेजी से ठंडा करके। इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, तापानुशीतन प्रक्रिया द्वारा सफेद ढलवा लोहे से। इसमें देखो, इसमें पूरा डिटेल में हमने इसको निकाला है। देखो यहाँ से देख लिया जाए। आघात वर्धनीय ढलवा लोहा को सफेद ढलवा लोहे के उपयुक्त अनिलन प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। सफेद ढलवा लोहे का एक विशेष प्रकार का ढलवा लोहा है, जिसमें सफेद लोहा क्या है? सफेद लोहा एक विशेष प्रकार का ढलवा लोहा है जिसमें 2.25 से 2.3% कार्बन होता है। इसका सफेद रंग इसमें उपस्थित कार्बन के कार्बाइड के रूप के कारण होता है। सफेद ढलवा लोहे की तनाव सामर्थ्य उच्च व संपीड़न सामर्थ्य निम्न होती है। शील्ड ढलवा लोहा सफेद ढलवा लोहे का वह रूप है जिसे पिघली लोहे की कूलिंग से प्राप्त किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रतिबल की क्रिया के अधीन प्लास्टिक विरूपण की धीमी वृद्धि को दर्शाता है? पहला है श्रांति, दूसरा है भंगुर विभाजन, तीसरा है तन्य विभाजन, चौथा है क्रीप। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्रीप। उच्च तापमान पर भार या प्रतिबल के प्रभाव हमारा ऑप्शन है चौथा, क्रीप। कह रहा है उच्च तापमान पर भार या प्रतिबल के प्रभाव में पदार्थ की धीमी गति से हुए लगातार प्लास्टिक विरूपण को क्रिया कहते हैं। भाप टरबाइन, आईसी इंजन तथा बॉयलर की डिजाइन की क्रिया में ध्यान में रखते हुए किया जाता है। भाप टरबाइन में 11.42 वर्ष में 1% से अधिक क्रीप न होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा और है, जब किसी पदार्थ का बार बार प्रतिबल लगता है तो पदार्थ पराभव प्रतिबल से कम प्रतिबल पर असफल हो जाता है। पदार्थ की इस प्रकार के असफल को फटिंग कहते हैं। फटिंग का कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए हम किसी ऐसे पदार्थ को उस जगह लगा रहे हैं जहां बार बार उस पर दबाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है या फिर तनाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के कारण उस पदार्थ में हल्की कमजोरी आ जाती है, जिस कारण से वह पदार्थ जितना अपना सहना रहता है प्रतिबल, उससे कम पर ही वह झेल नहीं पाता है और वह टूट जाता है। ठीक है,
पदार्थ के इस प्रकार के असफल को फटिंग कहते हैं, इसको फटिंग कहते हैं। शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, स्प्रिंग आदि का डिजाइन फटिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट ऐसा प्रयुक्त औजार है जिसके द्वारा देखिए क्या होता है, इंजन में हमेशा लगातार इंजन से डिफरेंशियल गियर तक लगातार पावर सप्लाई करना रहता है, जिसके चलते वो लगातार हमेशा चलता रहता है। वही मेन एक तरह से समझ लीजिए कि रीढ़ की हड्डी वही होती है सॉफ्ट। ठीक है। कनेक्टिंग रॉड, स्प्रिंग आदि का डिजाइन भी फटीग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों पर हमेशा लगातार प्रतिबल होते रहते हैं, लगते रहते हैं, जिस कारण से इनमें अपने सहन क्षमता से पहले ही उसमें विघटन होने का चांस रहता है। तीसरा देख लीजिए, जब लोड को धीरे धीरे लागू किया जाए तो एक पिंड से संग्रहित विकृति ऊर्जा, खाली स्थान, आयतन और खाली स्थान है पिंड का आयतन भी अगर ई पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक हो तो इसमें से सही आंसर है ए। ठीक है। धीरे धीरे भार लगाने के कारण पिंड में संचित विकृति, धीरे धीरे भार लगाने के कारण विकृति U बराबर सिग्मा स्क्वायर V अपन 2E। मरोड़ के कारण पिंड में संचित विकृति ऊर्जा U बराबर टाउ स्क्वायर V अपन 4G। नमन बेंडिंग का क्या होता है, नमन बेंडिंग का U बराबर M स्क्वायर अपन 2E dx, समाकलन उसका कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दबाव प्रेशर की इकाई क्या है। दबाव हम जानते हैं, दबाव की इकाई क्या होता है, पास्कल। ठीक है, दबाव की इकाई क्या है, पास्कल। दबाव जो हम पहले बता चुके हैं, दाब और प्रतिबल की परिभाषा में जब बता रहे थे तो हम बताए हैं कि पास्कल दाब और प्रतिबल में क्या अंतर होता है, तो उसी दाब का यह मापक यूनिट है, इकाई है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब संपीड़न बल को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। अर्थात यह पृष्ठ लंबवत बल क्षेत्रफल के अनुपात होता है। दबाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर, यहाँ देखिए दिया गया न्यूटन पर मीटर भी होता है। जैसे कि मतलब कहने का मतलब है 1 मीटर पर, 1 मीटर लंबाई और चौड़ाई के क्षेत्रफल पर अगर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तो इसी कहेंगे 1 न्यूटन मीटर, यानी कि 1 पास्कल का बल लग रहा है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है क्रीप जो एक उच्च ताप प्रगामी विकृति चरणों में होती है। सही आंसर है इसका बी 3। सही आंसर क्या है, 3। क्रीप जो एक उच्च ताप पर प्रागामी विकृति है, खाली स्थान चरणों में, 3 चरणों में। क्रीप एक समय पर निर्भर प्रक्रिया है जहां पदार्थ लगाए गए प्रतिबल के अंतर्गत रहता है, उच्च तापमान पर बीमी परिवर्तन को दिखाता है। नियत प्रतिबल पर एक पदार्थ का उच्च तापमान पर लगातार बढ़ने वाले विरूपण की क्रीप कहलाता है, जो 3 चरणों में होते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्लियर है। 6वां हम देखते हैं। 6वां कह रहा है आघात और संघट्ट भारों के अधीन पुर्जों के लिए इनमें से कौन सा गुण वांछनीय है। इसका सही आंसर भी दृढ़ता, टफनेस। दृढ़ता, टफनेस, दृढ़ता, टफनेस। आघात और संघट्ट भारों के अधीन पुर्जा के लिए इनमें से चिमड़पन गुण वांछनीय है। इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। ठीक है, झटकों और धक्कों का विरोध करता है। चिमड़पन गुण के कारण बिना असफल हुए पदार्थ सामान्यतः प्रत्यास्था सीमा से पार उच्च प्रतिबल पर पर्याप्त ऊर्जा शोषित कर सकता है। इस प्रकार प्रतिबल के कारण पदार्थ में अस्थायी विरूपण होता है। बार बार किसी चीज पर अगर प्रतिबल लगे तो एक समय ऐसा आता है कि उसमें अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी विरूपण का मतलब होता है जैसे कि अगर किसी लोहे को तोड़ दिया जाए तो टूट गया, समझ लियो अस्थायी परमानेंट हो गया। ठीक है, अब वो दोबारा अपनी स्थिति में नहीं आ सकता। और दोबारा जो आ जाता, देखो जैसे कि मान लीजिए रबड़ को फैलाएं तो फिर अपनी स्थिति में आ जाता है, वो विरूपण नहीं होता। विरूपण का मतलब होता है अस्थायी विरूपण, वह विरूपण होता है। अस्थायी विरूपण का मतलब परमानेंट, परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए खत्म।
चलिए देखते हैं। जब किसी पिंड पर दो बराबर एवं विपरीत खिंचाव बल लगाए जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप पिंड की लंबाई बढ़ती है, तो इसे प्रेरित प्रतिबल एवं विकृति होती है। इसका सही आंसर है सी, तनन प्रतिबल और तनन विकृति। तनन प्रतिबल और तनन विकृति, सही आंसर है सी। जब किसी पिंड पर दो बराबर एवं विपरीत खिंचाव बल लगाए जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप पिंड की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है वो रस्सा वाला आप लोग गेम देखे होंगे जिसमें दोनों एक रास्ता बड़ी सी रस्सी रहती है जिसमें एक ओर से लोग खींचते हैं एक ओर से लोग खींचते हैं, तो वही घटना कह रहा है। तो इसमें प्रेरित प्रतिबल एवं विकृति तनन प्रतिबल और तनन विकृति होती है। तो इसका सही आंसर तनन प्रतिबल और तनन विकृति। ध्यान में रखिएगा, जब उसको अपने आप याद आ जाएगा कि अगर एक पदार्थ है उसको दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तनाव प्रतिबल और तनन विकृति उसमें होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामग्री की प्रतिबल के अधीन विरूपण या विक्षेपण का विरोध करने की क्षमता को क्या कहे जाते हैं? इसका सही आंसर है कड़ापन, सपनेस। कड़ापन क्या होता है? देखिए, किसी पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत बल लगाने से उत्पन्न विरूपण या झुकाव का विरोधी करने को सामर्थ्य कड़ापन कहते हैं। ठीक है, किसी ढांचे की आकृति या मशीन पार्ट्स की आकृति पर कड़ापन निर्भर करता है। पार्ट्स की समान ज्यामिति के लिए उनकी कड़ापन उनके प्रत्यास्थ गुणांक के समानुपाती होता है। इन्हीं स्थितियों के प्रत्यास्थ का मॉड्यूल्स ऑफ स्टफनेस कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है आंसर सी, इसका सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आघातवर्धन किसी सामग्री का वह गुण है जिसके वजह से सामग्री क्या होती है? रोल करके या हथौड़े से पीटकर पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। कौन सा आंसर? आंसर डी, रोल करके या हथौड़े से पीटकर पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है। ये क्या कहलाता है? आघातवर्धनी सामग्री को, इसकी वजह से सामग्री क्या होती है? एकदम जैसे कि आप लोग वो देखे होंगे पेटी उटी जहाँ बनती हो टीने की, उसको लोग कैसे पीटते हैं, वही। 10वां क्वेश्चन है। यदि थर्मल विस्तार का गुणांक अल्फा, तापमान में परिवर्तन का परिमाण डेल्टी है और लोच का मापांक ई है, थर्मल तनाव के लिए व्यक्ति की लंबाई एक की छड़ एल की छड़ में प्रेरित होती है जो दो कठोर छोरों के बीच तय की जाती है, वह किस प्रकार की निरूपित की जाती है? ठीक है, इसका सही आंसर है ए, ई अल्फा डेल्टी, ई अल्फा डेल्टी, ई अल्फा डेल्टी। इसका सही आंसर है ई अल्फा डेल्टी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ की प्रत्यास्थ क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है तन्यता। क्या है? तन्यता। तन्यता क्या होती है? देखिए, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर पदार्थ में विकृति के रूप में इकट्ठे हुए कार्य ऊर्जा को विकृति ऊर्जा कहते हैं। बिना अस्थायी विकृति उपजाए प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़ों में इकट्ठे की जा सकने वाली प्रकृति की ऊर्जा को उसका परमाणु विकृत ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र होता है U बराबर P²/2E गुणे अंक का आयतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। संदृढ़ता की सामग्री को खालिस्तान सहन करने की क्षमता है। इसका सही आंसर है प्रतिबल के अधीन विकृति। इसका सही आंसर है प्रतिबल के अधीन विकृति। आंसर ए, आंसर ए प्रतिबल के अधीन विकृति। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। वाला पदार्थ खाली स्थान होता है, क्या होता है? सी, आंसर सी, होमोजीनस। इसका सही आंसर है होमोजीनस। क्या भरा जाएगा? होमोजीनस। इसमें भरा जाएगा होमोजीनस। अगला क्वेश्चन। सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थ आइसोट्रोपिक होते हैं।
वह पदार्थ जिसका संगठन या घनत्व पूरे पदार्थ में समान होता है उसे समांगी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। दृढ़ता मापांक की इकाई खाली स्थान है, माप समान होती है। इसका सही आंसर है प्रतिबल दाब और प्रत्यास्था मापांक। आंसर ए प्रतिबल दाब और प्रत्यास्था मापांक। प्रतिबल दाब और प्रत्यास्था मापांक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दृढ़ मापांक कर्तन प्रतिबल तथा उसमें संबंधित कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1.0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल यानी कि के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 पास्कल। क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन वो आया था शायद 8वां नंबर यही पूछा था। हमने बताया था कि अगर एक मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर लंबे और चौड़े पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तो उसे क्या कहेंगे? 1 पास्कल का बल लग रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 पास्कल। आंसर ए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से वह हल्के विरूपण के साथ या बिना किसी विरूपण के अचानक टूट जाता है उसे कहा जाता है भंगुरता। क्या कहा जाता है? भंगुरता। भंगुर पदार्थ। देख लेते हैं इसमें प्रश्न एक बार और देखते हैं क्या कह रहा है। पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से वह हल्के विरूपण के साथ या बिना किसी विरूपण के अचानक टूट जाता है। अगर इसका हम एग्जाम्पल दें, कहने का मतलब शीशे को अगर उसमें खींचेंगे या दबाव करेंगे तो उसमें कोई विकृति नहीं आएगी, ना ही कोई विरूपण आएगा। क्या हो जाएगा? अचानक में टूट जाएगा। उसे क्या कहते हैं? भंगुर पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को भंगुर पदार्थ कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भंगुर। इसका सही आंसर हो जाएगा भंगुर। आंसर बी, भंगुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भंगुर यदि किसी पदार्थ को पीटने पर बिना कोई विरूपण हुए एक छोटे से टुकड़े में टूट जाए तो उस पदार्थ को भंगुर कहते हैं। उदाहरण के लिए ढलवा लोहा। इसमें देखिए उदाहरण ढलवा लिया, लेकिन हमने सबसे आसान एग्जाम्पल क्या दिया? शीशा। प्रत्यास्था यदि किसी पदार्थ पर बल लगाएं तो वह विरूपित हो जाए परंतु बल हटाने पर वह परंतु अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए तो इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था का मतलब यदि किसी पदार्थ पर बल लगाएं तो वह विरूपित हो जाए परंतु बल हटा लेने पर वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए तो इस गुण को कहा जाता है प्रत्यास्था। कहने का मतलब यह है जैसे कि एक रबड़ को फैलाएं, ठीक है, फैलाते जा रहे हैं, फिर उसमें बल लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? विरूपण हो रहा है। लेकिन अगर उसको फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो यह जो उसमें फेर बदल हो रहा है उसी को कहते हैं प्रत्यास्था, यानी कि उसकी सहने की क्षमता। लेकिन ऐसा नहीं कि रबड़ को खींच दे जाए, एक समय ऐसा आएगा खींचते 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 टूट जाएगा तो होती है उसकी प्रत्यास्था सीमा कि वो अब नहीं झेल पाएगा। अगला क्वेश्चन गणितीय रूप में विकृति को खाली स्थान के प्रतिविरूपण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर है लंबाई। ठीक है, विकृति को प्रतिविरूपण के रूप में परिभाषित किया है, यानी कि डेल एल अपॉन एल। मान लीजिए अगर किसी छड़ है, उसकी लंबाई एल है और उस पर प्रतिबल लगाने पर उसमें विकृति हुई कितनी? डेल एल। तो डेल एल अपॉन एल यानी कि उसमें जितनी विकृति हुई बटे उसकी प्रारंभिक अवस्था जितनी थी उसका भाग देने के हमारा क्या निकल जाएगा? विकृति निकल जाएगी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है एसएससी जेई 2019 सेकंड शिफ्ट में। 18वां क्वेश्चन है एक स्टील की छड़ पर 200 मेगापास्कल के प्रति अधीन है और इसका मापांक 200 गीगापास्कल है तो विकृति की गणना कीजिए। चलिए गणना करते हैं। रॉड पर लगाने वाला प्रतिबल कितना है? सिग्मा बराबर 200 मेगापास्कल, यानी इसको न्यूटन मीटर में, यानी कि 200 गुणा 10 घाते 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बदल दिए। मॉड्यूल्स कितना है? मॉड्यूल्स ई यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना दे रखा है? 200 गीगापास्कल, यानी कि 200 अधिकतम 6 गीगापास्कल वो झेल सकता है। तो उसको हम न्यूटन में बदलेंगे। 2 गीगापास्कल है तो 10 घाते 9 से 200 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हुक के नियम से, हुक का नियम कहता है ई बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति। तो ई हमें स्मॉल ई निकालना है तो स्मॉल ई बराबर क्या हो जाएगा? ई को उधर लाएंगे तो ये वाला ऐसे हो जाएगा ई, तो 200 गुणे 6 तो आ जाएगा हमारा 10 घाते ऋण
3, आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19वां। यदि आप किसी न्यूटनी तरल के लिए अपरूपण विकृति बनाम अपरूपण प्रतिबल ग्राफ तैयार करते हैं तो वक्र का आकार होगा। इसमें से ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन देखिए, यहाँ दिया सीधी रेखा, दीर्घवृत्तीय, अति परवलयी, परवलयी। इसका सही आंसर है ए, सीधी रेखा। सही आंसर है ए, सीधी रेखा। सीधी रेखा कहने का मतलब देखिए, यही हमारा ग्राफ होता है। वह तरल जो न्यूटन श्यानता नियम टाउ बराबर यू डे यू डे का पालन करते हैं न्यूटन तरल कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि किसी व्यवरोधहीन इस्पात के रॉड को समानता से तापी की जाए, तापी किया जाए तो वहाँ खाली स्थान होता है। इसका सही आंसर है डी। डी में क्या है? कोई प्रतिबल नहीं, कोई प्रतिबल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रतिबल जनरेट नहीं होगा, आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17, कहाँ हम आ गए? माफ कीजिएगा, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरीके से आप लोगों को बताएं और समझाएं। और हाँ, कुछ दिनों में हम लोगों का हाई स्कूल और इंटर बेस पर भी चीज़ें आने लगेंगी, सब्जेक्ट वाइज, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज, जो भी है वो भी चीज़ें आने लगेंगी इस चैनल के माध्यम से, और आपकी शिक्षा में और बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।